हेलो गाइस, अभिषेक है एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। सो चलिए हम देखते हैं मार्केट में आज क्या मोमेंटम था और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। कल होने वाला है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो अगर आप आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा ओपनिंग हुआ, बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये लोअर हाई बना के प्राइस एक्शन बना के नीचे आया। बट यहाँ पर इसने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया। सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद ये प्राइस एक्शन बना के एक अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा था। बट अराउंड 230 के आसपास यहाँ पर एक सेलिंग आई और टेल ओस के आसपास यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दिया है इसने। ओके, तो अगर आप चेक करेंगे तो 2 दिन से इसमें बाइंग आ रही थी। जैसे लास्ट फ्राइडे भी यहाँ पर एक बाइंग आई थी और उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन होता 15 मिनट चार्ट में। और लास्ट ट्रेडिंग डे जो कि था मंडे, वहाँ पर इसमें भी बाइंग आई थी। तो जैसे आज बड़ा गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गई और ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो अगर आप चार्ट थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप चार्ट जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा हो कि यहाँ से नीचे आया, ऊपर आया और फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन दिया और फिर उसके बाद कंटिन्यू अप जा रहा था। बट आज बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और उसकी वजह से सस्टेन नहीं कर पाया और ये प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ गया। ओके, सो अगर इसे ऊपर की तरफ जाना है, अगर को मार्केट को बुलिश रहना है तो मार्केट को इस लेवल को होल्ड कर जाना पड़ेगा। जो ये बना यहाँ पे, इस लेवल का ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर इस लेवल के आसपास कहीं पे मार्केट आ जाता है तो ये लेवल होल्ड नहीं कर पाएंगे बायर्स और ये लेवल सोल्ड हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद मार्केट वीक हो जाएगा, तो फिर ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न का फेलियर हो जाएगा और उसके बाद वापस से बेयर्स कंट्रोल में आ जाएंगे, सेलिंग प्रेशर वापस से आ जाएगा। ओके, तो अगर मार्केट को होल्ड करना है तो मार्केट को इस रेंज के आसपास टाइम बिताना पड़ेगा। या तो यहाँ पर ये होल्ड कर जाए या फिर कल गैप अप ओपन होके थोड़ा देर सस्टेन करके ऊपर निकल जाए। ओके, और तो चलिए कल देख लेते हैं कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। तो सिंपल रखते हैं, अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज में, कहीं भी फ्लैट खुलता है 50 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी खुलता है, तो जैसे ही अगर फ्लैट खुल कर अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है 42793, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। ओके, तो अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज में, फ्लैट खुल के 42790 के नीचे निकलता है, यहाँ पर सस्टेन कर जाता है लोअर लेवल्स पर, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा जो यहाँ पर पहले मल्टीपल टाइम्स रेजिस्ट सपोर्ट ले चुका है 42630 640 के आसपास। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये इस लेवल तक जाएगा। अगर फ्लैट खुला, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है या सस्टेन कर जाता है तो सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 42630 640 हो जाएगा। सेकंड टारगेट हमें ये मिल जाएगा जो 42400 तक के टारगेट्स ये देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है इन लोगों के जहाँ भी बायर्स होंगे, यहाँ पर बहुत बायर्स नहीं, इन्होंने इसके नीचे एसएल रखा होगा तो उनका एसएल हिट करने के लिए मार्केट आ सकता है। ओके, तो ये तो रहा फ्लैट के केस में। तो लेट्स से अगर आपको बाइंग का साइड देखना है तो या तो फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल के बहुत देर यहाँ पर हायर लो को स्ट्रक्चर बनाए और यहाँ पर थोड़ा वेट करके ऊपर 43050-60 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करे। यहाँ सस्टेन करता है, कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है हमें देखने को मिलता है, तब हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, या फिर लेट्स से अगर गैप अप खुल जाता है इस रेंज में कहीं पे भी, ओके, अगर 100-150-200 पॉइंट गैप अप खुल जाता है यहाँ से लेके यहाँ कहीं भी गैप अप खुलता है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर सेलिंग किया होगा उनका प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया रहेगा, तो वो पैनिक में अपना पोजीशंस कट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर ह्यूज गैप अप खुलता है इस स्विंग के आसपास और जैसे ही इस स्विंग के ऊपर निकलता है 43050-60 के ऊपर निकलता है, वेट कीजिएगा, यहाँ पर कम से कम 5 मिनट इसे सस्टेन करने दीजिएगा। एक जैसे ही 5 मिनट की अच्छी हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं और हमारा टारगेट 43370 तक हो जाएगा एक, क्योंकि ये हाई भी और प्रीवियस भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। और अगर कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है, ह्यूज गैप अप खुल जाता है, तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कोई ह्यूज गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो फर्स्ट हमें तो वेट करना है, क्वांटिटी साइज कम कर लेना है और देखना है कोई भी प्राइस एक्शन। ह्यूज गैप अप खुलने के बाद देखना है कि क्या ये कोई प्राइस एक्शन बना के या नीचे की आ रहा है, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। या फिर अगर बड़ा गैप अप खुल के अगर थोड़ा पुल बैक देके वापस से ये हायर हाई बनाकर ऊपर जाता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, लेट्स से अगर बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, लेट्स से अगर इधर कहीं गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें सेलिंग साइड का ही ट्रेड देखना पड़ेगा उस वक्त। ओके, क्योंकि अगर लेट्स से इधर कहीं गैप डाउन खुलता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43630 640 के आसपास। तो अगर यहाँ पर थोड़ा वेट करता है, कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है, रेंज बनकर ब्रेक हो
या फिर हमें लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिले तो हम सेलिंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। ओके, और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए, लेट्स से इस एरिया के पास कहीं गैप डाउन खुल जाए, तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को ट्रेड लेने को, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड निकल चुका होगा हमारे हाथ से। तो अगर 100, 150, 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो ठीक है, हम तब भी ट्रेड ले सकते हैं। 150, 200 पॉइंट यहाँ तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ कहीं भी ओपन होता है, कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न बना के नीचे आता है तो 42,400, 42,300 तक के ट्रेड हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा बैंक निफ्टी के बाद। चलिए एक बार देख लेते हैं निफ्टी में क्या आज मोमेंटम था और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम 2 दिनों से बाइंग आ रही है। बाइंग आने के बाद आज एक ह्यूज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वापस ये नीचे की तरफ आ गया। फिर यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हिट किया, वापस सेलिंग के लिए आया, बट एंड में यहाँ से एक रिजेक्शन फेस किया निफ्टी ने और ये ऑलमोस्ट एक रेंज में क्लोजिंग दे दिया है। अगर आप निफ्टी चेक करेंगे तो एक रेंज में क्लोजिंग हो गई है निफ्टी की। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए निफ्टी में हमारा। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना होगा कि किस साइड ब्रेकआउट देता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ निकलता है, 19,060 के नीचे अगर ये निकलता है, यहाँ सस्टेन कर जाता है, तो 50% क्वांटिटी आप सेलिंग कर दीजिएगा। ओके, 50% क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं। और जैसे ही 19,040 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो बाकी के 50% जो क्वांटिटी है वो आप सेलिंग कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये तो वो फ्लैट ओपन होकर अगर ये 19,060 के नीचे निकलता है तो 50% क्वांटिटी, और अगर वापस नीचे जाता है और अगर 19,040 को ब्रेक कर जाता है तो पूरा आप 100% क्वांटिटी में सेलिंग कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये गैप अप खुल जाता है, इस एरिया में कहीं भी गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में 19,130 से लेके 160, 170 के बीच में, तो जैसे 19,175 ये प्रीवियस टाइम में अगर आप देखेंगे बैक जाकर तो ये एक रेजिस्टेंस था, तो 19,175 के ऊपर जैसे ये सस्टेन कर जाता है, 5 मिनट सस्टेन करने दीजिएगा, कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की अच्छी क्लोजिंग भी दिखती है तो हम एक बाइंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं और 19,255, 19,300 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेट्स अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर कोई 100 पॉइंट 80 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, ओके, लेट्स से इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गैप डाउन और गैप अप कभी भी हमें वेट करना पड़ता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए कहीं अगर पुल बैक आता है, कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखा के सेलिंग साइड पे ट्रेड मिलता है तो बेटर है, या फिर गैप डाउन आने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा देर वेट करके रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब भी हम सेल कर सकते हैं और क्वांटिटी कम कर लीजिएगा गैप अप और गैप डाउन में। और हमें टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 19,000, 18,930 के। ओके, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था नीचे। और अगर आप चेक करेंगे तो ये सपोर्ट 2 बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर एक बार टेस्ट हो गया, यहाँ पर एक बार टेस्ट हो गया। तो अगर गैप डाउन खुल के अगर इस लेवल को पे आता है 18,930 के आसपास तो ये ब्रेक कर जाएगा लेवल, ये ब्रेक कर जाएगा क्योंकि ये थर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़्यादा देर ये सस्टेन कर नहीं पाएगा। तो अगर गैप अप खुलता है तो हम गैप अप में बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे और अगर गैप डाउन खुलता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और अगर फ्लैट खुलता है तो इसके नीचे 50% क्वांटिटी, इसके नीचे 50% क्वांटिटी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।